हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं वो मैथ ओलंपियाड अलजेब्रा प्रॉब्लम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ गाइस हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे साथ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाए। हमने सेम यहाँ क्वेश्चन लिख लिया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या करना है, फॉर्मूला का यूज करना है। आप जानते हैं ये 8th क्लास से फॉर्मूला ये यूज होने लगता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का यूज हमें कहाँ करना है, तो आप RHS साइड में देखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना। एक्स की जगह है ना, ए की जगह एक्स मानेंगे, बी की जगह वाई, और इसको है ना, और RHS साइड को हम सेम रोक के रखेंगे। तो इसको हम सेम लिखेंगे एक्स स्क्वायर है ना, सॉरी LHS साइड को हम सेम लिखेंगे। RHS साइड फॉर्मूला लगाना, सेम लिख लिया। अब एक्स की जगह है ना, ए की जगह यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह यानी वाई स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ पुट कर रहे हैं ना RHS साइड में, माइनस 2ab, तो 2a यानी एक्स, बी यानी वाई, बी यानी वाई, 2 इंटू एक्स इंटू वाई। अब यहाँ हमें क्या करना है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो हमारे एक्स वाले टर्म्स हैं उनको एक साइड करेंगे और बाकी वाले वाई वाले टर्म्स को इधर ला लेंगे, है ना। ये जो कंबाइन में है इसको तो साथ में ही रखेंगे, जो सिंगल है ना एक्स वाले टर्म्स इनको हम एक साइड करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ये प्लस का है माइनस में आ जाएगा है ना, इसकी साइड चेंज करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ बाई इसको हम ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचा, वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई है, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे यदि आप तो हो जाएगा 2x बाई, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पर साथ में लिखा जाएगा। और ये माइनस का टर्म था जो बाई है ना, माइनस बाई स्क्वायर LHS साइड में, इसकी साइड चेंज होने पर ये प्लस का हो गया बाई स्क्वायर है ना, RHS साइड में आ गया। अब यहाँ हमें क्या करना है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर सेम है, प्लस माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ। और बाई स्क्वायर आप देखोगे ये सेम टर्म्स है तो आपस में ऐड हो जाएंगे, प्लस प्लस की साइन है तो यहाँ आ जाएगा 0 LHS साइड में कैंसिल होगा तो, और यहाँ आ जाएगा RHS साइड में, ये आपस में ऐड हो जाएंगे तो 2 बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई सेम लिखेंगे, ठीक है ना। अब हमें यहाँ क्या करना है कि आप देखोगे तो इसको सीधा क्रम में लिख देना है ना। सीधा क्रम इसका क्या होगा, तो इसको सीधे क्रम में हम लिख सकते हैं 2 बाई स्क्वायर माइनस 2x बाई इक्वल 0, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं सीधा क्रम में। यदि आप दोनों का क्रम एक साथ चेंज करते हैं तो उसमें साइन सेम रहते हैं। साइन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब सेम का क्या है कि साइन चेंज होते हैं बट आप देखोगे तो ये साइन सेम ही रहेंगे क्योंकि दोनों साइड माइनस होता है तो सेम ही हो जाते हैं साइन। अब यहाँ हमें क्या करना है कि 2 बाई, आप देखोगे कॉमन यहाँ मिल रहा है 2 बाई है ना, 2 बाई यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 बाई हम यहाँ से इन दोनों टर्म से कॉमन निकाल लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो कॉमन आ जाएगा 2 बाई, अंदर क्या बचेगा, यहाँ बाई बचा और यहाँ बचेगा 2x, सॉरी x, ओनली x बचेगा है ना, 2 बाई कॉमन निकल चुका है, ओनली x यहाँ बचा इक्वल 0। अब यहाँ हमें क्या करना है गाइस, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, दोनों टर्म्स को 2 बाई और y माइनस एक्स को 0 के साथ कंपेयर कराना है। तो 2 बाई इक्वल 0 लिखेंगे, 0 के साथ कंपेयर कराएंगे। अब यहाँ से आप बाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बाई का कोफिशिएंट 2 है, 2 अपोजिट साइड में यदि जाएगा तो मल्टीप्लाई की संख्या डिवाइड में जाएगी और 0 के साथ डिवाइड होने पर वो 0 हो जाएगा। तो बाई इक्वल क्या आ जाएगा, 0, ठीक है ना। हमें यहाँ से बाई की वैल्यू मिल गई। अभी हमें दूसरा टर्म सॉल्व करना है बाई माइनस एक्स, इसको भी लिख लेते हैं 0 से कंपेयर करा के, बाई माइनस एक्स इक्वल 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, आपको ये रखना है क्योंकि y की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो आप y की साइड चेंज करेंगे ना कि x की, है ना। x की हमें वैल्यू निकालना है तो y की साइड चेंज करेंगे तो माइनस एक्स सेम रहेगा और y प्लस में था तो ये साइड चेंज होने पर माइनस में आ गया। अब यहाँ देखोगे आप तो दोनों साइड की माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो अगला स्टेप आएगा x इक्वल बाई।
है ना, एक्स और वाई क्या है, बराबर है, वाई इक्वल एक्स, ये एक्स इक्वल वाई। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्स और वाई है ना, ये जो वैल्यू मिली हमें एक्स इक्वल वाई या फिर वाई इक्वल जीरो, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे क्वेश्चन में, क्या हमने वाई की और एक्स की वैल्यू जो निकाली है वो है ना सही है फिर गलत। चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। सेम हमें अपना क्वेश्चन लिखना है। वेरीफाई का रूल क्या होता है कि एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, है ना, और पुट करने पर LHS और RHS से इक्वल होना चाहिए, तभी हमारी ये है ना एक्स और वाई की वैल्यू सही मानी जाएगी। तो सेम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम y इक्वल जीरो है, y इक्वल जीरो, y की वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि LHS और RHS इक्वल हो रहे हैं कि नहीं। तो y की जगह जीरो पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस y की जगह जीरो आ जाएगा, तो जीरो का स्क्वायर इक्वल ब्रैकेट x माइनस वाई यानी जीरो होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ यदि आप देखोगे तो जीरो का स्क्वायर यहाँ है ना, ये वैल्यू पूरी जीरो हो चुकी, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ एक्स के साथ जीरो माइनस होगा तो यहाँ भी आ जाएगा एक्स, और वर्ग लगा हो तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, यानी दोनों साइड की वैल्यू हमारी सेम आ रही है, यानी LHS इक्वल, इसको हम लिख सकते हैं RHS, है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, यानी ये दोनों बराबर हैं, यानी हमने जो y की वैल्यू निकाली है वो पूर्णतः सत्य है या सही है। सेकंड वैल्यू हमारी क्या है, x इक्वल वाई है, इसको भी देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन लिखेंगे और क्वेश्चन में इसको भी पुट कराएंगे, है ना, वेरीफाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सेम क्वेश्चन लिखेंगे इक्वल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब यहाँ हमें क्या करना है अगले इस स्टेप में, तो x इक्वल वाई है ना, दूसरी वैल्यू x के बराबर वाई है, तो अब हमें जहाँ वाई है वहाँ x, सॉरी जहाँ x है वहाँ वाई हमें पुट करना है, x के बराबर क्या है, वाई है। आप ऐसा मान सकते हैं कि x की वैल्यू क्या है, वाई, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वाई पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर है तो x की जगह वाई और स्क्वायर सेम लगा देंगे, माइनस वाई स्क्वायर सेम ही लिखेंगे इक्वल ब्रैकेट x की जगह वाई है ना, x के बराबर वाई है, माइनस वाई सेम लिख लेंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। अब यदि आप यहाँ देखोगे तो वाई स्क्वायर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ भी आप देखोगे ब्रैकेट के अंदर RHS साइड में वाई एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, यहाँ भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा जीरो इक्वल जीरो, है ना, जीरो का वर्ग जीरो ही आ जाएगा, तो ये भी आपस में LHS इक्वल RHS आ रहे हैं, यानी हमारी सेकंड वैल्यू भी x इक्वल वाई ये भी सही है, तो इसमें इसको भी लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। तो हमारे पास x और y की वैल्यू हमने वेरीफाई करके देख लिया है, दोनों पूर्णतः सही आ रही हैं। यदि गाइस इस प्रकार के आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप काफ़ी इजी ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटे क्वेश्चन देखने में काफ़ी डिफिकल्ट लगते हैं, बट यदि इनको आप है ना सही तरीके से हल करते हैं ट्रिक का यूज करके तो काफ़ी आसान होते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।